हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से कहाँ से हम होम लोन लें या कहाँ से होम लोन हम ना लें, कैसे हमें होम लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस बैंक से हमें होम लोन लेना चाहिए या किस कंपनी से हमें होम लोन लेना चाहिए, क्या फ़र्क होता है एक बैंक में और क्या फ़र्क होता है एक कंपनी में। आइए चलते हैं और जानते हैं। होम लोन हम दो जगह से ले सकते हैं, या तो किसी कंपनी से ले सकते हैं और दूसरा एक बैंक से ले सकते हैं। बैंक, हम सभी जानते हैं कि बैंक हमें होम लोन प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताता हूँ कि बैंक के साथ साथ बहुत सारी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, वो भी हमें होम लोन देती हैं। अब कैसे समझिए कि हमें होम लोन कहाँ से लेना चाहिए, कि हम किसी बैंक के पास जाएं या हम किसी कंपनी के पास जाएं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, आप किस प्रकार की कैसे शहर में आप रह रहे हैं और आपका बजट कहाँ तक का है। अगर आप किसी बहुत ही अच्छी कॉलोनी में रेरा प्रोजेक्ट में अपनी कॉलोनी को या अपनी घर को आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवा के उसको घर को बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बैंक की तरफ जाएं, क्योंकि एक बैंक तभी आपको लोन देगी जब आपकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या उस शहर की, जिस शहर में आपका घर है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपने उसका नक्शा पास करा रखा है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं करा रखा है तो आपको जाना चाहिए एनबीएफसी की तरफ से। एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी वो कंपनीज होती हैं जो आपको होम लोन और अदर लोन प्रोवाइड कराती हैं। एनबीएफसी में क्या होता है कि वो आपसे नक्शा पास नहीं मांगती हैं। यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस होता है। मेन चीजें हम दो चीजों में जाते हैं। पहला कि जो बैंक है उसे नक्शा पास चाहिए, एनबीएफसी को नक्शा पास प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तीसरा, जो बैंक होता है वो कम से कम आपकी प्रॉपर्टी की जो चैन होती है लीगल, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लीगल में जो पेपर्स मांगे जाते हैं वो कम से कम 30 साल के मांगे जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं 30 साला। वहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टी से पिछले 30 साल का पूरा ब्यौरा सबमिट करना पड़ता है बैंक से लोन लेने पर। जब आप जाते हैं किसी भी एनबीएफसी के पास, तब आपको वहां पर कम से कम 12 साल का आपको पूरे पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। कहीं इजी होता है एनबीएफसी से लोन लेना, पर अगर आप ब्याज दर देखेंगे तो बैंक की ब्याज दर हमेशा एनबीएफसी से कम होती है। अगर आपको जल्दी और कम पेपरों के साथ होम लोन चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप एनबीएफसी की तरफ जाएं। अगर आपके पास टाइम है और आपने अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से नक्शा पास करा रखा है और आप एक अच्छी और लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा बैंक की तरफ जाएं। मोस्टली आजकल होम लोन जो है वो कंपनियां कर रही हैं जो एनबीएफसी होती हैं। बैंक्स हम सभी जानते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, द नैनीताल बैंक, ये सारे बैंक हैं जो हमें होम लोन बहुत ही कम रेट पर, मिनिमम रेट पर होम लोन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इन बैंक से होम लोन लेने पर हमें काफी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आइए अब हम चलते हैं एनबीएफसी की तरफ। एनबीएफसी में सबसे पहले आती है एलआईसी। एलआईसी क्या है? एलआईसी हाउसिंग एक कंपनी है जो क्या कराती है कि होम लोन प्रोवाइड कराती है। ये भी अच्छे रेट पे प्रोवाइड कराती है और काफी इजी प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमें नक्शा पास कराने की जरूरत अभी हर प्रॉपर्टी में नहीं है। दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग में हमें होम लोन देती है, काफी पुरानी कंपनी है होम लोन के फील्ड में। उसके बाद हम देखते हैं वंडर होम फाइनेंस का, जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी जहाँ पर हम जॉब करते हैं। हमारी कंपनी से भी और वंडर होम से भी इजीली कम से कम डॉक्यूमेंटेशन से अच्छे अच्छा होम लोन आप ले सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप देख सकते हैं उम्मीद हाउसिंग और बहुत सारी आवास फाइनेंस और बहुत सारी पूनावाला जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो होम लोन प्रोवाइड कराती हैं। थैंक यू वेरी मच। हम जान गए, आज हमने सीखा है कि किस तरीके हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ से नहीं लेना चाहिए। अगर हमारी प्रोफाइल उसे डिजर्व करती है तो हम बैंक की तरफ जाएंगे, नहीं करती तो हम एनबीएफसी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।